वालेकुम मेरे दोस्तों। पास ट्रेनें ऐसी होती हैं कि जिनकी अहमियत हर वक्त एक जैसी रहती है। वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी अहमियत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी मिसाल इसकी रोही एक्सप्रेस है, भावलपुर एक्सप्रेस है। ये हमारे सेक्शन की दो ऐसी ट्रेनें थीं जो हर मौसम में सदाबहार रहती थीं, जिनके ऊपर किसी स्लैग वो क्या कहते हैं कि अब सीज़न नहीं है तो पैसेंजर कम हो गया, उनका इन पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता था। इन दोनों के रूट बड़े यूनिक थे, मगर बदकिस्मती के 2012 के वो पीपल्स पार्टी की नालायक गवर्नमेंट के वजह से ये दोनों ट्रेनें बंद हुई, तो अब तक नहीं चलाई जा सकें। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि रेल मैनेजमेंट को भी इसमें कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, ना जाने क्यों। हालांकि शोरकोट से आगे जो झंग, ये सारा शहीनाबाद, ये बीच में जितने छोटे छोटे स्टेशन हैं, आगे सरगोदा बड़ा शहर है, फिर आगे मंडी बहाउद्दीन, मलकवाल, भलवार, पलरवान और ये लाला मूसा तक जितना स्टेशन है, उधर इतना पैसेंजर बिजनेस है कि रेल मैनेजमेंट सोच भी नहीं सकती। मगर मुझे नहीं समझ आती कि रेल मैनेजमेंट क्यों इससे अवॉइड कर रही है इसको चलाने से। इसको चलाने से रेल को पैसा ही बनेगा और रेल में फेलियर नहीं होगा इसका, ये कंफर्म बात है। क्योंकि अभी तक लोग इस ट्रेन को यहाँ नहीं भूले। झानिया के स्टेशन पे अभी भी लोग आ रहे होते हैं कि यार ये रोही कब आएगी, रोही कब चलेगी, ये पूछने के लिए। और इसी तरह सेम सिचुएशन समा सट्टा भावलपुर एक्सप्रेस की है, जो वो भी सेम यही कहानी है। मगर यहाँ मेरा मेन टॉपिक रोही है, उसके ऊपर मैं अलहदा से बात करूँगा भावलपुर एक्सप्रेस के ऊपर। तो रोही एक्सप्रेस इधर जनूबी पंजाब का बहुत बड़ा जरिया था उसको अपने फेडरल कैपिटल से मिलाने का, ख़ासतौर पर हमारा इलाका जहाँ पर पिंडी जाने वाली कोई ट्रेन नहीं है, ये कार्ड सेक्शन पे। तो आगे जिस तरह खानपुर और ये भावलपुर, लियाकतपुर, ये वाला एरिया, यहाँ भी कोई डे एक्सेस नहीं है हमारे सेक्शन की पूरे की। रोही एक्सप्रेस एक वाहिद एक्सेस थी जो सुबह सुबह यहाँ आती थी, और लोग जिन्होंने भावलपुर काम से जाना था, बाद स्टूडेंट्स ने भावलपुर में दाखिला लिया हुआ था यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, वो इसके ऊपर जाते थे। बाद बिजनेसमैन जो थे वो उनकी शॉप थी ये डाउनवर्ड दुनियापुर, लोधरा इस एरिए में, और बाद लोग जो हैं उनकी ट्रैवलिंग डिस्टेंस इधर बहुत था, खानपुर की तरफ ट्रैवलिंग टेंडेंसी बहुत थी। मगर रेलवे इसको बुरे तरीके से जो है वो नज़रअंदाज करके आराम से बैठी हुई है। तो मेरी हालांकि चीफ साहब से बात भी हुई थी और उन्होंने इस पर गौर करने का वादा किया था। तो अब इस वादे को अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप रोही एक्सप्रेस को इस नए टाइम टेबल में बहाल कर देंगे, तो इससे बहुत से लोगों का फ़ायदा होगा। वहाँ रेल का भी बहुत फ़ायदा है, क्योंकि फेडरल कैपिटल को मिलाने वाली ये वाहिद ट्रेन है, और यहाँ से और कोई ट्रेन नहीं जो हमें इस एरिए में एक्सेस देती हो। तो ये पूरा इलाका महरूम है इस एक्सेस से। तो बराए मेहरबानी आप लोग इसके ऊपर ज़रूर संजीदगी से गौर करें और रोही एक्सप्रेस 131 अप 132 डाउन को फौरी तौर पर रावलपिंडी टू खानपुर बहाल कर दें। के पार के चल रहा है बंदे
यहाँ पर मैं एक बात का जिक्र करना भूल गया कि मोटरवेज बनने से रेल को अफेक्ट नहीं होना चाहिए, रेल को उससे बेहतर परफॉर्म करना चाहिए। और ये जंग वाला जो एरिया है, इधर मंडी बहुत दिन वाला एरिया है, इधर कोई मोटरवे नहीं है जो नज़दीकी इलाकों को, छोटे छोटे स्टेशन को एक्सेस देता हो। तो मोटरवे का इससे कोई तकाबुल नहीं है रोही एक्सप्रेस वाले रूट से। रोही एक्सप्रेस का रूट वैसे ही बड़ा यूनिक सा है और उधर रोड ट्रांसपोर्ट भी इतनी ख़ास नहीं जाती हमारे इस इलाके से। तो इसके लिए रोही एक्सप्रेस का चलाया जाना बहुत ज़रूरी है।